नमस्ते बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके पास नया कंसेप्ट पैटर्न्स इन शेप्स कि हम शेप्स में पैटर्न्स को ढूंढेंगे। उसके लिए हमारी बुक में एक्सरसाइज है फिगर इट आउट, पेज नंबर 11। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। क्या टेबल 3 पे जो सारे पैटर्न्स बने हैं आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पैटर्न को, जो आपका पैटर्न है रेगुलर पॉलीगन्स का। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, पहले तो पॉलीगन समझते हैं। पॉलीगन वो क्लोज शेप्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन वर्ड लिखा है, तो रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग है कि इस पॉलीगन की ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स मींस एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर साइड होगी, ये भी ये, और सारी साइड्स कितने कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर। और हर एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसके अंदर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 5 एंगल्स। ये सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है, शेप के सीक्वेंस को अब समझते हैं। जब उन्हें पहला पॉलीगन ट्रायंगल देखा तो उसकी कितनी साइड्स है ट्रायंगल में, 3 साइड्स है। सेकंड क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स है हमारे पास, 4 साइड्स हैं। पेंटागन में हमारा कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 5। तो हमारी जो साइड्स हैं पॉलीगन की वो क्या होती जा रही है, हम क्या समझ रहे हैं, सीक्वेंस में एक एक बढ़ती जा रही है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स का पॉलीगन। ठीक है, हेक्सागन 6 साइडेड पॉलीगन, heptagon is 7-sided polygon, and then octagon 8, nonagon 9 and decagon 10 sides polygon। ठीक है, तो हमें आप इसके नाम भी याद रखने हैं। तो हमें सीक्वेंस समझ आया कि पहले हर एक सीक्वेंस में क्या हो रहा है, एक एक पॉलीगन की साइड इंक्रीज होती जा रही है। समझ आया। सेकंड देखते हैं कंप्लीट ग्राफ्स। अब कंप्लीट ग्राफ में क्या किया हुआ है, देखो K2 लिखा तो मीन्स 2 डॉट्स है, उसको ज्वाइन किया। K3 मीन्स वी हैव 3 डॉट्स, उसको ज्वाइन किया। ठीक है, K4 में हमारे पास कितने डॉट्स है बेटा, 4 डॉट्स हैं। ठीक है, हमने 4 डॉट्स बना लिए, इनको ज्वाइन करना है। हर डॉट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। जैसे मैं इसका नाम A लिखती हूँ, BCD, तो क्या रहेगा, A जो है वो B के साथ भी ज्वाइन होगा, D के साथ भी और C के साथ भी। ठीक है, ऐसे ही B डॉट है वो A के साथ ऑलरेडी ज्वाइन है, तो C के साथ भी ज्वाइन होएगा और D के साथ भी ज्वाइन होएगा। C डॉट कहाँ कहाँ ज्वाइन होएगा, B के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है, A के साथ भी ज्वाइंट है, तो कहाँ ज्वाइन होएगा, D के साथ। ठीक है, अब देखो हर एक पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। जैसे D है वो C के साथ ज्वाइंट है, A के साथ भी और B के साथ भी। जब हम पॉलीगन्स के अंदर हर एक पॉलीगन में अंदर भी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो जो शेप मिलती है उसे कहते हैं हम कंप्लीट ग्राफ्स। ठीक है, अब देखो पेंटागन 5 साइड्स का पॉलीगन लिया। अब इसके नाम मैं लिखती हूँ तो ABCDE। अब इसमें भी क्या होगा बेटा, कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए A पॉइंट जो है वो B के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, E के साथ भी जुड़ा हुआ, किसके साथ नहीं ज्वाइन, D के साथ और C के साथ भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब B पॉइंट है आपके पास तो B पॉइंट भी हमारा ज्वाइन होगा सब पॉइंट्स के साथ, तो E के साथ भी ज्वाइन हुआ, वो D के साथ भी ज्वाइन हुआ, A और C से ऑलरेडी ज्वाइन था। C वाले को भी चेक करते हैं, तो C वाला किसके साथ रह गया ज्वाइन होने को, E के साथ। ठीक है, अब D देखो, D हर पॉइंट के साथ ज्वाइंट है, ऐसे ही E हर पॉइंट के साथ ज्वाइन है। तो ये जो ग्राफ बना आपके पास, ये क्या बना, कंप्लीट ग्राफ बना। ठीक है, अब ये बेटा ये जो पॉइंट्स होते हैं ना ABC, इन्हें कहते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या होती है, वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर्स जिन्हें कहते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास पॉलीगन का साइड जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा हर वर्टेक्स हर पॉइंट के साथ क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस है स्टैक्ड स्क्वायर्स। तो पेपर में आ सकता है ड्रॉ स्टैक्ड स्क्वायर सीक्वेंस, है ना, तो नाम आपको याद करने हैं। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले तो हमारे पास एक स्क्वायर है, अब इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए, 1 2 3 4, दैट इज अ 2 स्क्वायर 4। देन 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9। 4 स्क्वायर कितना हुआ, 16। ऐसे 5 स्क्वायर है 25। इसमें हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर नंबर्स का सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। स्क्वायर नंबर्स 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन, स्टैक्ड ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 3 हो गया कि 4 ट्रायंगल्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 1 + 3 + 5 हो गया, दैट इज 9 हो गया, है ना। ऐसे इधर क्या हो गया बेटा, 1 + 3 + 5 + 7,
तो ये कौन सा क्या आ रहा है हमारे पास बच्चे, याद आया आपको कौन से नंबर्स ऐड हो रहे हैं? ये ऑड नंबर्स का सम आता जा रहा है, और जो हमें रिजल्ट क्या मिलता जा रहा है? स्क्वायर्स नंबर, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर रिजल्ट में मिलते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हमें ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन आती है 1 और यहाँ पे 2 डॉट्स, इनको ज्वाइन किया, ये तो बन गया हमारे पास 1। सेकेंड कैसे बनेगा? 1, यहाँ पे 2 डॉट्स, देन कितने डॉट्स ड्रॉ करते हैं? 3। अब इन्हें ज्वाइन किया तो ये तो बन गई हमारी इसकी बाउंड्री। अब प्लस क्या होना है इसमें? 1 + 3 होना है ना, = 4 तभी बनना है। तो फर्स्ट लाइन में तो एक ही ट्रायंगल बनना है। अब इन दोनों के बीच में कितने ट्रायंगल्स बनने हैं? 3। तो वो कैसे बनेंगे? देखो बेटा, इन डॉट्स को ज्वाइन किया, इन 2 डॉट्स को ज्वाइन किया, तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास कितने ट्रायंगल आए? 1, और सेकेंड लाइन में कितने आगे? यहाँ 2 सेकेंड पैरेलल लाइंस के अंदर कितने आगे हमारे पास? 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये बन गया 1 + 3 4। नेक्स्ट कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। 1, देन 2 डॉट्स, देन 3 डॉट्स, देन 4 डॉट्स। ठीक है, अब क्या किया? इन्हें ज्वाइन किया। पहले वाली लाइन में तो 1 ट्रायंगल बनेगा, दूसरे में कितने बने हैं? 3, तो वैसे बना लिए, 3 ट्रायंगल्स बन गए। और लास्ट में कितने बने? 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ क्या? 1 + 3 + 5 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, सीक्वेंस समझ आया स्टैक ट्रायंगल्स का कि ये कैसे बन रहे हैं? क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कॉच स्नोफ्लैक। इसमें क्या हो रहा है बेटा? देखो अब ध्यान से, पहले तो आपके पास ट्रायंगल है। अब क्या किया बेटा, जहां जहां ट्रायंगल है ना, यहाँ यहाँ लाइन सेगमेंट है, हर में एक ऐसे करके बम्प सा बना दिया, इसको यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिए, तो ये वाली शेप मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या किया बेटा? देखो ध्यान से, हमारे पास आई ये वाली शेप। थोड़ा मुश्किल है इसको बनाना, फिर भी ट्राई करते हैं कि सीक्वेंस हमें समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। अब करना क्या, इसमें यहाँ जहाँ लाइन सेगमेंट है, फिर वहां पे भी एक ट्रायंगल्स बनाते गए। ठीक है, हर एक पार्ट में क्या बनाते गए? ट्रायंगल्स बनाते गए। ये जो बना हमारा नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट इमेज बना। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे ऐसे 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 ही हो रहा है, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो यही बन रहा है हमारे पास। अब इससे अगला सीक्वेंस बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉच स्नोफ्लेक हमें समझ आया कि क्या हो रहा है कि हर एक लाइन सेगमेंट में क्या बन जा रहा है? एक ट्रायंगल बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अब आंसर्स लिखने कैसे हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के रेगुलर पॉलीगन, पहला वाला था रेगुलर पॉलीगन पैटर्न। इसमें क्या हो रहा था बेटा? द सीक्वेंस शो पॉलीगन्स विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइड्स। तो हर साइड क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। एक पहले ट्रायंगल था, फिर क्वाड्रिलेटरल था, फिर हमारे पास पेंटागन था, है ना, ऐसे बढ़ती जा रही थी। स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल से स्टार्ट हुई थी और डेकागन तक थी, जैसे 10 साइड्स के पॉलीगन तक की वो आपकी साइड्स थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट था कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में हमने सीक्वेंस क्या बताया? वो कंप्लीट ग्राफ के सीक्वेंस में KN से डिनोट किया हुआ था। K2 का मतलब क्या था? 2 डॉट्स। K2 लिखा था तो उसका मीनिंग क्या था? 2 डॉट्स को ज्वाइन किया। K3 लिखा तो 3 डॉट्स को ज्वाइन किया, तो इसे KN से डिनोट किया। इन ईच ग्राफ वर्टिसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम K2 टू K6। आपको क्या बताया? हर एक वर्टेक्स जो है हर एक पॉइंट से क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन से मिलेंगी। तो ये इसका सीक्वेंस था। स्टैक्ड स्क्वायर्स आपको बताया। इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर नंबर, कि अगला जो बिगर स्क्वायर है वो स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि पहला वाला हमारे पास आया था 1 स्क्वायर, दैट इज अ 1। उसके बाद कितना आया? 2 स्क्वायर, दैट इज अ 4। और नेक्स्ट आपके पास क्या आया था? 3 स्क्वायर, दैट इज अ 9। ठीक है, स्टैक ट्रायंगल्स में क्या हो रहा है? इन द सीक्वेंस नेक्स्ट बिगर ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अगला ट्रायंगल में क्या हो रहा है? हमारे पास ऑड नंबर्स प्लस होते जा रहे हैं और हमें कौन से नंबर मिल रहे थे? स्क्वायर नंबर्स। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अभी समझाया था 1, उसके बाद क्या हुआ? अगला ऑड नंबर प्लस हुआ तो क्या मिला? स्क्वायर नंबर। फिर नेक्स्ट ऑड नंबर प्लस हुआ तो अगला स्क्वायर नंबर मिला। ठीक है, तो ये काम हम इसमें कर रहे थे। लास्ट है बेटा हमारे पास कोच स्नोफ्लेक। इसमें क्या हो रहा था? हर एक लाइन सेगमेंट पर क्या हो रहा था? एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही थी, है ना। अब इसको लिखना कैसे है? कोच स्नोफ्लेक में इन द सीक्वेंस ईच टाइम ईच लाइन सेगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द स्पीड बम्प। एक बम्प से वो क्या होता जा रहा था? रिप्लेस होता जा रहा था। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन।
ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। हर एक सीक्वेंस को अपनी कॉपी में बनाना है। कैन यू ड्रॉ नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, क्या इससे अगली शेप भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं? वाई और वाई नॉट, यदि हाँ क्यों, और यदि ना तो क्यों नहीं। आफ्टर ई सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल, तो क्या रूल या पैटर्न बन रहा है फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंसेस। तो इसका आंसर हमें ऐसे बनाना है, रेगुलर पॉलीगन, हाँ पहला वाला सीक्वेंस हमारे पास, और उसके लिए क्या बनाना है, 11 साइडेड पॉलीगन, जिसको हम कहते हैं हेंडेकागोन। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं कि नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, हमारे इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले वो बताऊंगी, उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिकली बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, तो काम क्या करना होगा हमें, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा बेटा कि 3.8 सेंटीमीटर का मैं सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखा, अभी आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली भी, और 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैं यहाँ पे क्या लगाती जाऊंगी, आर्क्स लगाती जाऊंगी। तो ये आर्क काउंट करके आपकी इसमें कितनी लगेगी, 11 आर्क्स लगेंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करने वाली हूँ, उनके पॉइंट्स के नाम देने वाली हूँ, ए बी सी से लेकर ये कहाँ तक नाम जाएंगे आपके, के तक। और अगला लास्ट स्टेप क्या रहेगा कि ए को बी से ज्वाइन किया जाएगा, बी को सी से, सी को डी, एंड देन ये सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 11 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो बनाना कैसे वो देखते हैं। बच्चे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, अपनी कंपास को 3.8 सेंटीमीटर ओपन किया और एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रेडियस मुझे चाहिए अब कंपास का 2 सेंटीमीटर। आपने कंपास को मैंने कितने सेंटीमीटर ओपन किया, 2 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, 2 सेंटीमीटर ओपन किया, इस यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क किया और एक आर्क लगाई। ठीक है, यहाँ ये आर्क खत्म हुई, वहां पे फिर कंपास को रखा, फिर सेकेंड आर्क लगाई। ऐसे करके आपने पूरे सर्कल में क्या लगानी है, आर्क्स लगानी है। ठीक है, ये हमारे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 11 आर्क्स। ठीक है, क्लियर। अब इनको नाम दे लेते हैं हम, आर्क्स को ए बी सी करके नाम दे लेते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट आर्क का नाम हो गया ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। ये के तक आर्क्स मिल गई। अब ये बेटा ये जो ए बी सी पॉइंट्स मिले ना, ये आपको पॉलीगन की साइड्स का पॉइंट्स मिले हैं। आपको क्या करना है, ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करना है, बी को सी से। जब आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको 11 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन मिल जाएगा। ये बेटा ये हमने ज्वाइन किया, तो ये जो अंदर वाला हिस्सा बना ना, बी सी जो पॉइंट्स मिलके जो हमें शेप मिल रही है अंदर वाली, वो क्या है, हमारे 11 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन। और बाहर के सर्कुलर पार्ट को हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलीगन। हमारी फाइनल शेप आ गई हमारे 11 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन की। अब बच्चे मैंने स्पेशली 3.8 सेंटीमीटर ही रेडियस लिया और उसके बाद आर्क लगाई 2 सेंटीमीटर पर। तो इस कंसेप्ट को क्या यूज़ किया, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगी। मुझे सर्कमफ्रेंस चाहिए था 24 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की बाहर की बाउंड्री। ठीक है, ये चाहिए थी 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब एक रस्सी चाहिए थी जो कितनी लंबी हो, 24 सेंटीमीटर। अब मुझे इसके 11 पार्ट्स करने थे। 11 पार्ट्स करने के लिए इस रस्सी के मुझे कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 12। जब 12 हिस्से मैं बराबर 24 सेंटीमीटर के 12 हिस्से करूंगी तो मुझे पास एक हिस्सा कितने का आएगा, 2 सेंटीमीटर का। तो इसलिए मैंने 24 सर्कमफ्रेंस लेते हुए रेडियस निकाला। जो आप अदर क्लासेस में सीखोगे कि सर्कमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकाला जाता है, वो रेडियस आया था मेरा 3.8 सेंटीमीटर। और हर एक पार्ट को कितने में बांटा, 2 सेंटीमीटर में बांटा, ताकि मेरा रेगुलर पॉलीगन 11 साइड्स का मिल सके। ठीक है बेटा, आपका कंप्लीट ग्राफ आपको मैंने बनाना बताया ही था। कंप्लीट ग्राफ में हमें केस 7 बनाना मीन्स हमें 7 डॉट्स को मिलाकर पॉलीगन बनाना है। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इसमें क्या बताया था आपको कि हर एक वर्टेक्स को हर पॉइंट के साथ मिलाना है ना। तो आप इसको मिलाएंगे, आपको बताया ही था। जैसे ये वर्टेक्स इसके साथ भी मिलेगी, इस पॉइंट के साथ भी मिलेगी, इसके साथ भी, और ये सब पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, ऐसे इसका भी सबके साथ आपको मिलाना है, इस वर्टेक्स को भी।
तो जब आप इनको मिलाते जाओगे ना तो आपको ये वाली शेप मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न बेस्ड ऑन द कंप्लीट ग्राफ विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्टिसेस बाय 1। क्लियर। स्टैक्स को कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये आप इजीली बना लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। स्टैक ट्रायंगल्स भी आपको बताया था कि ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो इसका भी प्रोसेस अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि कैसे बनेगा। अब बेटा कोच स्नोफ्लैक जो है मुश्किल है बनाना, आगे आगे उसको बम्प बनाना ट्रायंगुलर, तो इसलिए लिख लिया इसने नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन द नोटबुक। बहुत मुश्किल है बनाना। इस पैटर्न में हो क्या रहा है वो आपको बताया ही था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या आ रहा है, एक स्पीड बम्प आ रहा है। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।